मेरे डिफेंस चैनल पे स्वागत है। तो आज की डिफेंस अपडेट वीडियो में हम 3 सबसे महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में वन बाय वन डिस्कशन करने वाले हैं। तो जो वीडियो की पहली अपडेट है वो ड्रोन टेक्नोलॉजी को लेकर आ रही है। तो अभी फिलहाल जो हमारे पड़ोसी दुश्मन देश है जैसे कि चाइना और पाकिस्तान, वह ड्रोन टेक्नोलॉजी में भारत से बहुत ही ज़्यादा आगे जा चुके हैं। तो चाइना इस रेस में भारत से बहुत ही आगे, यानी कि एक तरह से बहुत ही बड़ी बढ़त बना ली है। इसके अलावा पाकिस्तान के द्वारा भी प्रयास किया जा रहा है कि इस टेक्नोलॉजी में भारत से आगे बढ़ा जाए, जिसके बारे में हम वीडियो में डिस्कशन करेंगे। अलावा वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कशन करेंगे। तो अभी फिलहाल भारतीय वायुसेना अलग अलग कैटेगरी और अलग अलग टाइप के फाइटर जेट ऑपरेट कर रही है, जिसकी वजह से इनका मेंटेनेंस कॉस्ट भी ज़्यादा आ रहा है। तो आने वाले टाइम में भारतीय वायुसेना में आपको सिमिलर टाइप के फाइटर जेट देखने को मिल सकते हैं, जिसको लेकर एक बड़ी अपडेट आ रही है। क्योंकि जो तीसरी अपडेट है वो भारतीय हथियारों को लेकर है। तो अभी फिलहाल भारत कई सारे देशों को अपने हथियार एक्सपोर्ट कर रहे हैं, पर कई ऐसे भी देश हैं जो कि भारत के इस हथियार एक्सपोर्ट से बहुत ही ज़्यादा जल रहे हैं और भारत के जो हथियार हैं उनकी बुराई करने में थकते नहीं हैं। तो इन तीनों ही अपडेट के बारे में वन बाय वन डिटेल से डिस्कशन करने वाला हूँ। तो अगर आप मेरे डिफेंस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे डिफेंस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और कॉमेंट सेक्शन में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आपको डिफेंस के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप अपना क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, जिसका आंसर मैं अपने अगले वीडियो में दे दूंगा। तो आज की डिफेंस अपडेट वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, जो मॉडर्न ज़माने के वॉरफेयर है, इसके अलावा आपने आर्मेनिया अजरबैजान का युद्ध भी देखा होगा। उसमें कैसे एक टेक्नोलॉजी ने पूरी तरह से जंग का हालत बदल दिया। इसके अलावा रशिया यूक्रेन वॉर में भी इस टेक्नोलॉजी का महत्वपूर्ण योगदान है। तो यह टेक्नोलॉजी है ड्रोन टेक्नोलॉजी। तो अभी फिलहाल हमारा जो पड़ोसी दुश्मन देश है यानी कि पाकिस्तान, वो लगातार इस टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है। तो वह खुद के दम पे तो इस टेक्नोलॉजी में आगे नहीं बढ़ रहा है, पर इस टेक्नोलॉजी में तुर्की को बहुत ही ज़्यादा महारत है, क्योंकि तुर्की अलग अलग टाइप के ड्रोन को मैन्युफैक्चर करता है, जिसकी वजह से पाकिस्तान सीधे तौर पर तुर्की से ड्रोन को परचेस कर लेता है। इसके अलावा हमारा जो पड़ोसी दुश्मन देश दूसरा यानी कि चाइना है, वह तो ड्रोन टेक्नोलॉजी में बहुत ही ज़्यादा एडवांस स्टेज के ऊपर पहुँच गया है और उनके जो ड्रोन है वो सीधे तौर पर अमेरिकी ड्रोनों को टक्कर दे रहे हैं। तो कुछ ना कुछ करके भारत को भी इस टेक्नोलॉजी में अपनी महारत हासिल करनी होगी, क्योंकि आने वाले टाइम में यह जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। क्योंकि यह ड्रोन टेक्नोलॉजी सर्वेलांस रिकॉग्निशन मिशन तो काम आती है, इसके अलावा ड्रोन से स्ट्राइक भी की जा सकती है, क्योंकि कई ऐसे भी इलाके होते हैं उनमें एयर डिफेंस सिस्टम की डेवलपमेंट बहुत ही ज़्यादा होती है। उस इलाके में हम अपने पायलट को नहीं भेज सकते हैं। के हाई रिस्क मिशन में जो यह ड्रोन होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा जो ग्राउंड फोर्सेस होती है उनको रोकने के लिए भी यह ड्रोन टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है, जैसा कि आपने आर्मेनिया अजरबैजान युद्ध में देखा होगा। इसके अलावा रशिया यूक्रेन वॉर में भी यह जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर चुकी है, क्योंकि जो सुसाइडल ड्रोन होते हैं उनको सीधे तौर पर एयर डिफेंस सिस्टम के रडार के ऊपर ही फायर कर दिया जाए तो एक तरह से एयर डिफेंस सिस्टम को ब्लाइंड किया जा सकता है। इसके अलावा जो ड्रोन होते हैं उनमें एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल लगी होती है, जिसकी वजह से बड़ी आसानी से टैंकों को भी तबाह किया जा सकता है। तो एक तरह से बात करें कि यह ड्रोन टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है। तो अभी फिलहाल हमारे पास जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है वो पूरी तरह से सर्वेलांस और रिकॉग्निशन टाइप के मिशन के लिए ही बनी हुई है। चलते हुए टाइम और टेक्नोलॉजी के साथ भारत भी अपडेट कर रहा है। तो भारत भी आने वाले टाइम में कई सारे आर्मर्ड ड्रोन बनाने वाला है। इसके अलावा अमेरिका के पास से आर्मर्ड ड्रोन परचेस करने वाला है। इसके अलावा बात करें तो भारत इजराइल के पास से मॉडर्नाइज आर्मर्ड ड्रोन भी खरीद रहा है। तो एक तरह से आने वाले टाइम में आपको भी भारतीय फ्लीट पे कई सारे मॉडर्न और आर्मर्ड ड्रोन देखने को मिल सकते हैं। पर अभी फिलहाल इस रेस में भारत अपने दोनों ही पड़ोसी से पिछड़ रहा है। देखोगे कि भारत के जो दोनों ही पड़ोसी है वो अभी फिलहाल आर्मर्ड ड्रोन को ऑपरेट भी कर रहे हैं। और इसके अलावा भारतीय नौसेना ने जो अमेरिका के पास से लीज के ऊपर ड्रोन लिए हैं वो पूरी तरह से सर्विलांस और रिकॉग्निशन टाइप के मिशन के लिए लिए हैं। इसके अलावा अभी फिलहाल भारत अपने जो आर्मर्ड ड्रोन है उसके ऊपर काम कर रहा है। तो भारत को जल्द से जल्द अपने आर्मर्ड ड्रोन बना लेने चाहिए। इसके अलावा जो अमेरिका के पास से जो ड्रोन खरीदना चाहते हैं उसके ऊपर भी जल्द से जल्द कोई बड़ा फैसला लेना ही होगा, क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो भारत की जो अन्य बड़ी डील है उसी तरह डील का सामना करना पड़ेगा, जो कि आने वाले टाइम में भारतीय सेनाओं के लिए ही मुश्किलें बढ़ा सकता है, क्योंकि जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है वो बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी है। इसके अलावा अभी फिलहाल यह टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भी बन चुकी है। वीडियो की नेक्स्ट अपडेट के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो आप सभी को पता होगा कि अभी फिलहाल भारत धीरे धीरे हथियारों का एक्सपोर्ट भी कर रहा है, जिसकी लिस्ट हमारे डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा जारी कर दी गई है, जिसमें पिनाका, आकाश, अटाक्स और कई अन्य सिस्टम भी शामिल है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है ब्रह्मोस सिस्टम।
तो धीरे धीरे भारत डिफेंस के क्षेत्र में जो एक्सपोर्ट की मार्केट में आगे बढ़ रहा है, जिसकी वजह से कई सारे ऐसे भी देश है जो कि भारत से बहुत ही ज़्यादा जलाए हैं और इसके अलावा जो भारत के हथियार हैं उनके बारे में बुराइयां भी फैला रहे हैं और यह बता रहे हैं कि जो भारत के हथियार हैं वो किसी भी काम के नहीं है। इसके अलावा वह चाइनीज़ हथियारों से भारत के हथियारों का कंपैरिजन भी कर रहे हैं और यह बता रहे हैं कि कैसे चाइनीज़ हथियार भारत के हथियारों से बेहतर है। तो उनमें सबसे पहला नाम लिया जा रहा है पिनाका रॉकेट लॉन्चर का और यह बताया जा रहा है कि जो चाइनीज़ मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर है उसकी रेंज ज़्यादा बताई जा रही है। तो उनको मैं बता दूं कि जो भारत का पिनाका मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर है वो एक लाइट कैटेगरी का रॉकेट लॉन्चर है, जिसकी वजह से इसकी रेंज भी कम रखी गई है। और इसके अलावा बात करें तो अगर भारत चाहे तो पिनाका की रेंज और भी ज़्यादा बढ़ा सकता है, पर उसकी वजह से क्या होगा कि जो पिनाका रॉकेट सिस्टम है वो बल्कि हो जाएगा, यानी कि वेट बढ़ जाएगा और किसी भी जंग में जिस हथियार का वेट ज़्यादा होगा वो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले नहीं कर पाएगा। क्योंकि आपने देखा होगा रशिया यूक्रेन वॉर में जो स्मर्च है वो साइज़ में बड़े होने की वजह से वो उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहा। वीडियो की नेक्स्ट अपडेट के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो आपने देखा होगा कि भारतीय वायुसेना में अलग अलग कैटेगरी और अलग अलग टाइप के बहुत सारे फाइटर जेट मौजूद हैं। तो पहले के टाइम में क्या होता था कि अलग अलग मिशन के लिए अलग अलग फाइटर जेट की ज़रूरत पड़ती थी, क्योंकि उस टाइम एक फाइटर जेट हर एक टाइप के रोल को प्ले नहीं कर सकता था। तो एयर सुपेरिटी के लिए अलग फाइटर जेट, ग्राउंड स्ट्राइक के लिए अलग फाइटर जेट, जिसकी वजह से भारतीय वायुसेना में अभी फिलहाल अलग अलग कैटेगरी के बहुत सारे फाइटर जेट आपको देखने को मिल सकते हैं। पर अभी के जो मॉडर्न ज़माने के फाइटर जेट है वो सिंगल फाइटर जेट हर एक रोल को प्ले कर सकता है, जिसकी वजह से पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस के द्वारा भारतीय वायुसेना को यह सुझाव दिया गया है भारतीय वायुसेना है वो अपने फाइटर जेट में सिमिलैरिटी रखे और आने वाले टाइम में जो फ्यूचर के फाइटर जेट पे सिलेक्ट करे तो एक तरह के सिमिलर फाइटर जेट ही सिलेक्ट करे, जिसकी वजह से क्या होगा कि फाइटर जेट की जो मेंटेनेंस कॉस्ट आती है वह भी कम आए। इसके अलावा पायलट की ट्रेनिंग में भी उतना ज़्यादा खर्चा ना आए। तो आने वाले टाइम में जो पुराने फाइटर जेट हैं जैसे कि मिग 21, स्पेक्टर जगुआर, मिराज 2000, उन सभी को ही तेजस मार्क 1, तेजस मार्क 1A और इसके अलावा तेजस मार्क 2 जैसे घातक फाइटर जेट रिप्लेस करेंगे। इसके अलावा MRFA डील में भी आपको रफाल F4 फाइटर जेट शायद देखने को मिल सकता है। मेरे पिछले वीडियो में एक व्यूअर ने एक बहुत ही अच्छा कमेंट किया था और उन्होंने अपने कमेंट में लिखा था कि यह जो फॉरेन देश है वो भारत को जेट इंजन की टेक्नोलॉजी देने बहाने सिर्फ भारत का टाइम ही वेस्ट कर रहे हैं। तो पिछले 5 से लेकर 7 सालों में आपने सुना होगा कि भारत एक फॉरेन पार्टनर के साथ जॉइंट वेंचर करके एक इंजन को डेवलप कर रहे हैं, पर इस बात को 5 से लेकर 7 साल हो गए पर इसको लेकर कोई बड़ी अपडेट या कोई बड़ा डिसीजन नहीं लिया गया है। तो यदि सिर्फ भारत को बेवकूफ़ी बना रहे हैं तो जब भारत ने 36 रफाल फाइटर जेट की डील की तब उस टाइम साफरन से भी यह बातचीत रखी गई थी कि जो साफरन है वो भारत के कावेरी इंजन डेवलपमेंट में हेल्प करेगा और जो कावेरी इंजन में फॉल्ट है उसको सुधारेगा। साफरन के द्वारा कावेरी इंजन में भारत को उतनी ज़्यादा हेल्प भी नहीं की गई और कावेरी इंजन में जो प्रॉब्लम है वो तो वही के वही है। तो वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।